वक्फ अरबी भाषा के एक शब्द वकूफा से बना है। वक्फ का मतलब है दान की हुई संपत्ति, और दान वो चीज है जो वापस नहीं मांगी जाती। एक बार दे दी गई तो दे दी गई, लेकिन आरोप ये कि अब वक्फ जमीनें दान में नहीं लेता बल्कि हड़पता है। जैसे कब्रिस्तान के पास कोई जमीन है तो उसे भी अपना बना लेता है, ईदगाह के पास जमीन है तो उस पर भी अपना नाम लिख लेता है। अब जरा इस पर मोटा मोटा कानून भी आप समझ लीजिए। तो कानून यह है कि अगर वक्फ आपकी संपत्ति पर अपना हक जता देता है तो साबित आपको करना है कि ये संपत्ति आपकी है। यानी साबित कौन करेगा? आप, जो ये मानकर चल रहे हैं कि संपत्ति आपकी है। और कहां साबित करेंगे? वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर। यानी जिस पर आपकी संपत्ति हड़पने का आरोप है वही अदालत बिठाएगा और वही फैसला भी सुनाएगा। अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी नहीं जा सकते आप ऐसी स्थिति में। बस ऐसे ही मामलों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की जांच का फैसला किया, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने मिनी एनआरसी बता दिया। जल्दी से एक बार फिर हम आपको बताते हैं आज इस मुद्दे पर हम ये बहस आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि यूपी में मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी में सर्वे पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये बहस जरूरी है क्योंकि योगी सरकार पर टारगेटेड सर्वे का आरोप लग रहा है और राजनीति पूछ रही मठों का क्यों नहीं करा रहे। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वक्फ सर्वे पर मजहबी कार्ड भी खेला जा रहा है, टारगेटेड सर्वे से बताया जा रहा है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप भी यहां पर लग रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। इसमें एक मामला आपको तमिलनाडु का भी मिलेगा, उसे ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मदरसों के सर्वे पर सियासी पारा भी थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के नए फरमान पर तलवारें खिंच गई हैं। योगी सरकार का फरमान है कि यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब तमाम वक्फ संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए सारी वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास 8,000, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 1.25 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। गत वर्षों में किसी भी तरह की जो सरकारों ने जो एफर्ट्स नहीं लगाए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए, मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव काम कर रही है। और इससे बहुत बड़ा एक फायदा ये होगा कि रिकॉर्ड्स एकदम अपडेट हो जाएंगे। राजस्व के वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा नहीं जा सकेगा, उसके ऊपर अवैध तरीके से पट्टे नहीं किए जा सकेंगे। योगी सरकार का कहना है कि सर्वे होगा तो वक्फ का सच सामने आएगा, उनकी संपत्तियों में फैले भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन विपक्ष को वक्फ के सर्वे में भी मुसलमानों को परेशान करने की साजिश दिख रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह भी छोटा NRC है। उन्होंने पलटकर यह भी पूछा कि वक्फ संपत्तियों का ही सर्वे क्यों, मंदिरों, धर्मशाला और मठों का क्यों नहीं। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। यूपी में वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर उठते सवालों के बीच तमिलनाडु के त्रिची के एक गांव की तस्वीर भी देखनी चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले पूरे तिरुचंथुरई गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी इस गांव के खेत, खलिहान, घर, कुआं सब कुछ वक्फ के नाम कर दिया। हिदायत दे दी कि वक्फ से पूछे बिना इनमें से कुछ भी बेचा खरीदा नहीं जा सकता। हालांकि लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस के दखल देने के बाद गांव वालों को राहत मिल गई। ऐसे में सवाल है कि तमिलनाडु के त्रिची की ये कहानी कहीं यूपी में भी तो नहीं दोहराई जा रही। लेकिन मामले में अब सियासत भी आ गई है। योगी सरकार के लिए ये भरोसा दिलाना आसान नहीं कि उसके निशाने पर सिर्फ वक्फ की अवैध संपत्तियां हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए क्योंकि कभी मदरसा सर्वे के नाम पर तो कभी बुलडोजर के नाम पर आरोप लगातार एक तरह के लग रहे हैं।
खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, फिरोज बख्श साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव तुली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं AIM का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ सुमैया राणा है, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज आपसे, आपने सुना अभी क्या कर रहे थे यूपी के डिप्टी CM, वो ये कह रहे हैं हम तो माफिया मुक्त कराना चाहते हैं, हम तो गरीब मुसलमान को जमीन देना चाहते हैं, फिर आपको इसमें टारगेटेड सर्वे कैसे दिखाई दे रहा है सदुद्दीन ओवैसी को? 1 मिनट का वक्त है आपके पास पहले जवाब के लिए। मैडम, आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि वक्फ बोर्ड माफिया हो गया और वो आसपास की जमीन हड़प लेता है। आपने एक दिखाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गरीब मुसलमानों को इससे फायदा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। सच्चाई ये है कि 89 में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड की जो गजटेड प्रॉपर्टी है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, ईदगाह या मस्जिद नहीं लिखा है, सिर्फ उसमें उन्होंने लिखा बंजर भूमि, ऊसर भूमि या भीटा, उसकी जगह आप उसे कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद दर्ज करिए। तो 89 के ऑर्डर के हिसाब से जो वक्फ गजट था उस हिसाब से रेवेन्यू में भी उसका यूज कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह रख दिया गया। तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल करा सरकार ने और उसको ये कहा है, आदेश दिया कमिश्नर को कि 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट ये दीजिए कि ये जो इस आदेश के तहत कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ में, रेवेन्यू में वक्फ की तरह दर्ज की गई, उनको आप वापस करिए। यानी सरकार बिल्कुल वक्फ को लूटना चाहती है, वक्फ से प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ और कह रहा है और हमारी जी न्यूज का पैकेज कुछ और कह रहा है। तो आप पहले तीनों लोग ये तय कर लीजिए कि आप चाहते क्या हो। कैसे है, मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जा रहा है? आप तो मुझे जाकर ये एक्सप्लेन करने लगे कि कोर्ट का ये कानून क्या है और ये 89 का ऑर्डर है। सर मैं पूछ रही थी टारगेटेड सर्वे से क्या मतलब था सदुद्दीन ओवैसी का? अब आप वापस आइएगा तब ये बात रखिएगा। उससे पहले मनीष शुक्ला जी, आप तो वक्फ को ही लूट लेना चाहते हैं, ये आरोप आपके ओपोनेंट्स लगा रहे हैं। ये टारगेटेड सर्वे है, ये भी कह रहा है सदुद्दीन ओवैसी। आपका जवाब, 1 मिनट आपके पास। 7 अप्रैल 1989 में एक राजस्व आदेश के तहत भीटा, ऊसर और इस तरह की जमीन जो वक्फ की है, वक्फ के नाम लिख दी जाए, इस तरह के आदेश की आड़ में तमाम सरकारी जमीनों को भी वक्फ के नाम पर कर दिया गया। एक विषय। दूसरा विषय यह है कि तमाम वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो सर्वे और सीमांकन का आदेश दिया है उससे जो सरकारी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई हैं और जो भूमाफियाओं ने वक्फ की जमीन को कब्जा किया है, दोनों छुड़ाई जाएंगी। और वक्फ को किसको कहते हैं? अल्लाह के आदेश पर धार्मिक और चैरिटेबल कार्य के लिए वक्फ की जमीन दी गई थी। तो उस उपयोग में जिस पवित्र उद्देश्य से दिया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। तीसरी बात, 1960 का जो अभी आपका 1 मिनट पूरा हो गया है। सुमैया राणा ये कह रहे हैं एक तरह का ऑडिट है, ये भूमाफियाओं की भी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पवित्र कार्य के लिए दिया गया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपका जवाब 1 मिनट। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? अदिति जी, हिंदू मुसलमान तो यूं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कोई मुसलमान नहीं मिलता जिसको टिकट दे दे चुनाव लड़ने के लिए, कोई मंत्री नहीं बना सकती मुसलमान, लेकिन गरीब मुसलमानों का नाम लेके ढोंग रचने में बहुत माहिर है। और सबसे बड़ी बात तो आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये पता चली कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भोले हैं, उनको ये पता ही नहीं कि पिछले 20 साल से काबिज जो चेयरमैन है इस वक्त वक्फ बोर्ड के, वो सारी सरकारों की मलाई खाते हुए आए। पिछला 5 साल उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में निकाला, इस 5 साल भी वो चेयरमैन है। तो इसका ये किस तरीके का भला चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड का, गरीब मुसलमानों का, मुझे आप समझाइए तो मैं समझूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ, आज की तारीख में वक्फ बोर्ड में 75% वहां पे काम करने वाले लोग ठेके पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, और 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको 6 पे कमीशन की तनख्वाह मिलती है। मैं क्या जान सकती हूँ ये बात भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए पैनलिस्ट से कि क्या इन लोगों का रोजगार परमानेंट किया जाएगा, क्या इनकी नौकरियां परमानेंट की जाएगी? शुरुआत तो होनी चाहिए कहीं से। रोजगार आप दे नहीं सकते, सर्वे के नाम पे हिंदू मुसलमान का तमाशा बनाने के लिए बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी। पूरा हो गया।